में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे गुनवा की बहन और उसकी मॉम आई होती हैं और उनके पीछे से वो जिनू बोलता है कि आप दोनों यहाँ पे ब्रेड खरीदने आई हैं। और ये देख कर दोनों ही शॉक हो जाती हैं और दोनों ही ब्लश कर रही होती हैं। और तभी वो बोलता है, मेरी मॉम ने आज पेस्ट्रीज बनाई हैं, क्या आप उनको ट्राई करेंगी? और वो उसको देने लगता है, उन दोनों को देने लगता है। और ये देखकर दोनों शॉक हो जाती हैं और तुरंत ही ले लेती हैं उससे पेस्ट्रीज और उन्हें खा के बोलती हैं, सो सॉफ्ट, कितना टेस्टी है, ये तो मेरे माउथ में जाते ही मेल्ट हो गया। तभी जिनू बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? और वो दोनों उसको बहुत खुश होकर देखने लगती हैं। जिनू भी हंसने लगता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है उन दोनों की कार को। वो दोनों इस बात को लेकर झगड़ रही होती हैं। वो कहती है, आपने उसके कहने पे सब कुछ बाय कर लिया मॉम। और उसकी मॉम बोलती हैं, तुमने तो कहा था वो बहुत डिलीशियस है। हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है, उनके कार में पूरी ही ब्रेड्स और कैंडीज़ भरे होते हैं और वो दोनों पूरे फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं। तभी उसकी गुनवा की बहन बोलती है कि मॉम, ये वही बच्चा हो सकता है। तभी उसकी मॉम बोलती है, हाँ, वो गुनवा से थोड़ा बड़ा दिखता है। वो उस उम्र में गुनवा था, पर मुझे पूरा पता है वो गुनवा का ही बच्चा है। पर हम उसे एक्सेप्ट कैसे करें? अगर हम उसे एक्सेप्ट करेंगे इसका मतलब हम सुयोन को भी एक्सेप्ट करेंगे। दोनों ये बात से उससे गुस्सा हो जाती हैं। तभी उसकी बहन बोलती है, हाँ मॉम, आप सही बोल रही हैं, हम सेरा के टीम में हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर तभी उसकी मॉम बोलती हैं, पर तुम क्या सोच सकती हो, कितना सुंदर था वो। और तभी उसकी बहन भी बोलती है, हाँ, कितना एडोरेबल था वो, उसके चिक्स कितने क्यूट थे। ओह, मेरा दिल तो पूरा पागल हो रहा है। अपने गालों पर हाथ रख लेती है और दोनों ही ब्लश करने लगती हैं। फिर इसको थोड़ी देर बाद दोनों ही गुस्से में आ जाती हैं कि नहीं, हम उसको प्यार नहीं कर सकते। दूसरे सीन में हमें गुनवा की कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है, सर 5:40 पे आपकी मॉम और आपकी सिस्टर विजिट करने गई थी स्टोर को और वो दोनों बहुत प्यार से जिनू से बात की थी, पर वो दोनों सुयोन से नहीं मिल पाई थी। तभी गुनवा उन दोनों की फोटो देखता है जहाँ पे वो दोनों डिटेक्टिव वाली पोज में गई थी। उनमें सोचता है, ये पता था दोनों कुछ तो करेंगे, लेकिन इस गेटअप में वो दोनों वहाँ पे गई थी, कितना शर्मनाक है। तभी सुयोन की बातें याद करता है कि उसने कहा था तुम्हारी फैमिली में कोई भी नहीं है जो जिनू को पसंद करेगा। क्या यही रीज़न है वो मेरी फैमिली में नहीं आ रही है? क्या इसी वजह से वो मेरी फैमिली से इतना डिस्टेंस बनाई हुई है? मुझे उस चीज़ को फाइंड करना है जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ रही है। और तभी सुयोन के अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे गुनवा जिनू एक्साइटेड होता है और उसकी मॉम बोलती हैं, क्या तुम एक्साइटेड हो अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए? वो बोलता है, यस मॉम, आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है अम्यूज़मेंट पार्क, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे रोज़ जाते हैं। बोलता है, मैं आपके फ्रेंड को बहुत पसंद करता हूँ। मीन्स वो यहाँ पे गुनवा की बात कर रहा था। और तभी वहाँ पे गुनवा की कार आती है और उसमें से गुनवा बाहर निकलता है और तभी जिनू भाग के जाके उसको गले लगा लेता है और तभी बोलता है, मैंने आपको बहुत मिस किया मिस्टर। और गुनवा ये बात सुनकर पूरी ब्लश करने लगता है। तभी गुनवा बोलता है, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रेजेंट लाया हूँ। और जुनू ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और तभी वो एक डायनासोर रोबोट को बाहर निकालता है और उसको दिखाता है। और तभी जिनू ये देख के पागल हो जाता है और बोलता है, क्या ये मेरा है, क्या ये मेरा है? तभी वो बोलता है, हाँ, ये तुम्हारा है। तभी गुनाह प्राउड होकर बोलता है कि मैं तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको सुनबे से ज़्यादा बड़ा रोबोट ला के दूँगा, तो मैंने तुमको ला के दिया। अब मन में सोचता है कि बस ये 100 पीस है इस पूरी दुनिया में, जिसमें से एक मेरे बेटे के पास है। तभी जिन्हें बोलता है, यू आर द बेस्ट मिस्टर, आप बेस्ट हो। तभी सुयन उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तुमने इसको इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दिया है? तभी बोलता है, अरे कोई ना, ये सब मैं बस जिनू के लिए किया हूँ, मैं इसे डिनर के बाद यहाँ पे रख दूँगा। और बोलता है, मैं जिनू को डिनर के बाद यहाँ पे छोड़ दूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो, अपना डे को एंजॉय कर सकती हो। तभी वो बोलती है शर्माते हुए, मैं भी आ रही हूँ तुम लोग के साथ। और ये सुनकर गुनवा एकदम शॉक हो जाता है और तभी वो जिनू भी एकदम शॉक हो जाता है। बोलता है, मॉम, क्या आप भी आओगी? और वो तभी गुनवा से बोलता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ बस चलूँगा, लेकिन अब मेरी मॉम भी जाने को कह रही हैं, क्या हम जा सकते हैं साथ में? और बोलता है, मुझे लगता है मॉम भी बहुत फन करेंगी।
और ये बात वो हंसते हुए बोलता है और बहुत क्यूट लगता है। तभी उसकी मॉम ये बात सुनकर पूरी ब्लश करने लगती हैं और बोलती हैं, यहाँ पे जिनू बोलता है बिकॉज मॉम भी आपको बहुत पसंद करती हैं। और सुयोन ये बात सुनकर तो पूरी लाल ही हो जाती है। तभी वो बोलता है लाइक यू मॉम। और ये बात सुनकर गुनवा भी पूरा ब्लश करने लगता है और दोनों ही पूरे लाल हो गए होते हैं और एक दूसरे से नज़रें छुपाने लगते हैं। और जिनू उन दोनों को देख रहा होता है और तभी वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। गुनवा बोलता है हमें ट्रैफिक से पहले वहाँ पे पहुँचना होगा वरना ट्रैफिक में हम फंस जाएंगे। सुयोन बोलती है हाँ हमें ये करना होगा। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों नेवरलैंड अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच चुके होते हैं और जिनू बस मुंह खोल कर इधर उधर देख रहा होता है। और वहाँ पे 2 कार्टून आते हैं उसका वेलकम करने के लिए और वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी गुनवा और जिनू एक घोड़े पे बैठे होते हैं और हॉर्स हॉर्स नहीं जिराफ को वो दोनों गाजर खिला रहे होते हैं और वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और सुयोन पीछे से ये सब देख रही होती है और मन में सोच रही होती है क्या ये हो सकता है अगर मैं गुनवा के ऊपर ट्रस्ट करूं। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों थक गए होते हैं और कहीं पेड़ के नीचे बैठ गए होते हैं और तभी गुनवा बोलता है मुझे कुछ ड्रिंक लेके आना चाहिए और वो ड्रिंक लेने चला जाता है। और तभी गुनवा वहाँ से चला जाता है और जिनू और सुयोन पीछे बैठी होती हैं। और तभी सुयोन का नज़र उससे हटता है तो जिनू भागते हुए कहता है इट्स अ डायनासोर। और सुयोन बिजी होती है हैंकी निकालने में और जिनू उस डायनासोर को देख रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की गिरती है उसके ऊपर और सुयोन भाग के उसके पास जाती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो। और वो अपने बेटे को उठाने से पहले उस लड़की को उठाती है। उस लड़की को बोलती है तुम थोड़ी शॉक हो गई होगी, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम हर्ट हुई हो। और जिनू को दिखाया जाता है वो बेचारा सदमे में होता है, उसकी मॉम इसकी केयर नहीं कर रही हैं और वो लड़की रोने लगती है और तभी जिनू भी रोने लगता है। तभी वो पूछती है जिनू क्या तुम ठीक हो, क्या तुम हर्ट हुए हो। तभी वहाँ पे कोई आदमी आता है और वो बोलता है क्या तुम इस लड़के की माँ हो। तभी बोलती है हाँ, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को पुश किया है। और ये बात सुनकर वो डरने लगती है। तभी वो बोलती है मुझे माफ़ कर दे, उसने ये जानबूझ के नहीं किया, ये सब बस एक एक्सीडेंट था। पर वो आदमी बहुत गुस्से से उसको देख रहा होता है। तभी वो बोलता है तुम बोल रही हो, झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ देखा। सुयोन ये बात सुनकर उसको देखने लगती है। तभी वो बोलती है वो बच्चा बस एक्सीडेंटली दौड़ रहा था और आपके बच्चे से टकरा गया। और बोलती है मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चे के ऊपर थोड़ी अटेंशन देनी चाहिए। और वो बोलती है कि हम दोनों को ही अपोलोजाइज़ करना चाहिए। और ये बात वो बहुत गुस्से से बोल रही होती है। और तभी वो ये बात सुनकर उसके पास आता है और बोलता है मैं तुमसे माफ़ी मांगूं, लेकिन क्यों, इसमें मेरी क्या गलती है। तभी वो ये बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है और सोचती है इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं समझेगा। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए वरना बिना बात के ही बतंगड़ ये बना देगा। तभी वो उसको रोकता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें कंपनसेट करना होगा, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा हार्म हुआ है। और इसकी ये बात सुनकर सुयोन डरने लगती है। और तभी उसका हाथ, उस आदमी का हाथ कोई पकड़ लेता है और वो दूर हटाता है उससे और वो गुनवा होता है।